नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव अग्रवाल द फ्रैक्चर्स क्लिनिक एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन हूं और आज मैं आपके साथ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बारे में कुछ फैक्ट्स शेयर करूंगा। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक है, एक नई तकनीक आई है जिसमें कि स्पाइन की सर्जरी, स्पेशली यदि यह पेशेंट को स्लिप डिस्क हो रखा है, उनमें हम एंडोस्कोपी से स्पाइन की सर्जरी करते हैं और इससे मरीज़ को काफ़ी बेनिफिट होता है और बहुत फ़ायदेमंद सर्जरी है ये, जिससे मरीज़ को मिनिमम ट्रॉमा के साथ में मिनिमम सर्जरी के थ्रू में मैक्सिमम बेनिफिट मिलने की चांसेस रहती हैं। स्पाइन का एंडोस्कोप एक ऐसा यंत्र है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इसमें आगे ट्यूब लगी रहती है और इसमें एक लाइट सोर्स होता है, एक कैमरा होता है। इस कैमरे के माध्यम से हम लोग आपके स्पाइन की जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसमें दूरबीन के ज़रिए जा कर के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को देन एंड देयर वहीं के वहीं हम लोग उसी दूरबीन के थ्रू हम लोग सॉल्व कर देते हैं, उसको ठीक कर देते हैं। आमतौर से ये प्रॉब्लम स्लिप डिस्क की रहती है। स्लिप डिस्क को देन एंड देयर हम लोग ठीक कर लेते हैं और चूँकि इसमें चीरा बहुत कम से कम लगता है, पेशेंट को ट्रॉमा भी कम से कम होता है, सर्जरी की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवरी होती है। आमतौर से 1 या 2 दिन में पेशेंट की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है, जिससे कि ये सर्जरी मरीजों के लिए एक वरदान की तरह आई है और स्पाइन के पेशेंट्स के लिए स्पेशली ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें हम लोग एक छोटे से ट्यूब के थ्रू जा कर के स्पाइन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ये 2 प्रकार से होती है, एक इंटरलैमिनर तकनीक होती है, एक ट्रांसफोरामिनल तकनीक होती है। दोनों ही तकनीकें की अपने अपने इंडिकेशंस हैं। ये डॉक्टर जब आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जा कर के अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो वो ये डिसाइड करेंगे कि आपके लिए दोनों में से कौन सी टेक्निक ज़्यादा सूटेबल रहेगी। दोनों के अपने अपने इंडिकेशंस हैं, अपने अपने फ़ायदे हैं और दोनों ही काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरीज़ हैं। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में हम लोग कमर के पास एक छोटा सा लगभग 8 मिलीमीटर से लेकर के 1 सेंटीमीटर के बीच का चीरा लगाते हैं, जो कि बहुत ही छोटा चीरा हुआ। उसके थ्रू जगह बनाते हुए हम लोग सीधे रीढ़ की हड्डी में जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, जो कि हम लोग MRI से पता लगाते हैं, पता लगा करके सीधे उसी पॉइंट पे इमेज इंटेंसिफायर के गाइडेंस में पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में सीधे पिन पॉइंट टारगेट करके जो प्रॉब्लम की आपकी एरिया है उसको हम लोग ठीक करते हैं। यदि आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो स्लिप डिस्क को हम लोग रिमूव कर देते हैं। यदि आपको फोरामेन की स्टेनोसिस है, फोरामेन जो नर्व के जाने की जगह होती है वहाँ की जगह कम हो गई है, तो हम लोग फोरामेनोटोमी करके उस जगह को बड़ा कर देते हैं। तो बड़ी ही पिन पॉइंट और बड़ी ही प्रिसाइज सर्जरी है और चूँकि ये एकदम छोटे चीरे के साथ में होती है, पेशेंट को ट्रॉमा बहुत कम होता है, बहुत जल्दी रिकवरी होती है और मरीज़ की छुट्टी 1 से 2 दिन में हॉस्पिटल से हो जाती है। मरीज़ कष्ट में आता है और चलते हुए आराम से घर जाता है। इसके फ़ायदे कई एक हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरी ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे पहली चीज़, इसमें बहुत छोटे चीरे लगते हैं, बहुत ही कम इंसिजन लगता है और ये बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, जिससे कि पेशेंट के ऊपर जो सर्जरी का स्ट्रेस है बहुत कम आता है। चीरा कभी कभी तो इतना छोटा होता है कि हम लोगों को उसमें टाँके लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आमतौर से स्पाइन सर्जरी के नाम आते ही मन में एक सवाल उठता है, क्या ये सेफ़ है? क्या मैं दोबारा उठ करके चल सकूँगा? कहीं मेरी नस डैमेज तो नहीं हो जाएगी? ये सारे सवाल जो ओपन स्पाइन सर्जरी के लिए लेकर के दिमाग में या मन में आते थे, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ने इसका हल निकाला है और ये बहुत ही सेफली आपको नसों की जो रिस्क होती है इसमें लगभग नेग्लिजिबल होती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, क्योंकि इसमें नसों के पास में काम हम लोग करते ही नहीं हैं, नस के पास जाते ही नहीं हैं। जो हमारी डिस्क वाली प्रॉब्लम है, डायरेक्टली हम लोग डिस्क के ऊपर लैंड करके सीधे उस प्रॉब्लम को ही हम लोग ख़त्म करते हैं। हम लोग नस के आसपास भी नहीं फटकते हैं और नसों पे डैमेज होने के चांस नेग्लिजिबल होता है। इसके अलावा हड्डियां भी कटने की इसमें चांसेस नहीं रहती हैं, इससे पेशेंट को बाद में जो पेन होता है या कई पेशेंट्स का जो कहते हैं कि बिस्तर पे पड़ गए, ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आती है इसमें। इस लिहाज से पेशेंट के लिहाज से ये सर्जरी बहुत सेफ़ है और बहुत सक्सेसफुल भी है।